यहाँ मछली बिकती है ताजा। अरे सोचे बिल्ली उल्ली रखते हैं यहाँ पे, कछुआ मिल जाएगा। देसी चाहिए ना? हाँ हाँ देसी, 100 रुपये वो चाहिए था। अपने लेगा कहाँ से? 1500 1500 हम नहीं तो यहाँ से आना पड़ेगा। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी का बहलिया टोला ये वो क्षेत्र है, ये वो स्थान है जहां पर प्रतिबंधित पशु पक्षी वर्षों से बेचे चले जा रहे हैं। यहाँ तोते की बात की जाए या पहाड़ी तोतों की या तमाम तरह के कुत्ते और बिल्लियों की, यहाँ बेचते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। इस बीच एक ऐसी खबर यहाँ से सामने आई है जो लोगों को हैरत में डाल दे रही है। यहाँ पर कछुए भी बेचे जा रहे हैं। वे कछुए जिनका अलग अलग रेट यहाँ पर लगाया जाता है और अधिक दाम भी लिए जाते हैं। इस विषय को लेकर, इस मामले को लेकर हमारे अमर उजाला संवाद न्यूज़ एजेंसी के साथी हैं अभिषेक, इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था। और जब स्टिंग ऑपरेशन इन्होंने किया तो बहुत सारे मामले ऐसे आए जो काफ़ी हैरान करने वाले थे। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे स्टिंग ऑपरेशन को करने के लिए इन्होंने कैसे किया और क्या पाया। तो अभिषेक, शुरुआत से करेंगे कि पता आपको कैसे चला? देखिए, इसमें कई तरह की सूचनाएं आई थी जिसके आधार पर हमने जाकर के वहाँ पे पड़ताल किया कि आखिर ये है क्या। कि भाई यहाँ पर प्रतिबंधित पशु पक्षी और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो बेची जा रही हैं, कछुओं की तस्करी हो रही है। और जो कछुए कहीं नहीं मिल पाते हैं, जिन्हें जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये प्रतिबंधित है, इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन वो आसानी से मिल जाने से क्या बात है। जब हमने पड़ताल किया तो सामने है कि मतलब 1000 से 1500 रुपए देने पर बड़े आसानी से मिल जा रहे हैं ये कछुए। हालांकि ये लोग रखते नहीं हैं अपने यहाँ, इनके पास स्टॉक नहीं है उसका, लेकिन यहाँ सिस्टम ये है कि आप पैसे दीजिए और 1 घंटे 2 घंटे या आधे घंटे के अंदर इनसे जाकर के वापस ले लीजिए। बस आपकी क्या होनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर ये व्यक्ति हमें दे सकता है। क्योंकि अधिकतर दुकानों पर हमने जो पड़ताल किया तो उसमें सामने आया कि नहीं, ये फला चीज नहीं मिलेगी, वो बैंड है। तो लेकिन 10 में से 2-3 दुकानें ऐसी थी जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम इस चीज़ों को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितने तरह के प्रतिबंधित पक्षी हैं, प्रतिबंधित पक्षी तो खुलेआम यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। अब चाहे वो ललमुनिया की बात कर लीजिए, पहाड़ी तोतों की बात कर लीजिए, किसी तरह के अन्य पक्षी की बात कर लीजिए, छोटी चिड़िया, छोटे कबूतर और यहाँ तक कि बिल्लियां भी वहाँ पर तस्करी हो रही है खुलेआम। अगर आप चले जाएंगे वहाँ पर तो उस जगह पर देखेंगे कि कम से कम ये 600 मीटर है। 600 मीटर में 50 दुकानें ऐसी हैं। लोग वहीं पर रह रहे हैं और घरों के बाहर अपने दुकान लगाए बैठे हुए हैं और तस्करी हो रही है। वन विभाग, सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग की जो इसमें सुस्ती है वो सामने आई है कि वन विभाग को पता है, इन चीजों की जानकारी है, बावजूद इसके इस तरह के पशु पक्षी और कछुओं की तस्करी हो रही है, बेचे जा रहे हैं, सभी को पता है। लेकिन न जाने क्या कारण है कि वन विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हालांकि हमारी बात हुई है वन विभाग के प्रभागी वन अधिकारी जो यहाँ पर हैं, बी शिवशंकर, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्दी इसके खिलाफ जो है एक अभियान हम लोग चलाएंगे। लेकिन अभी तक जो है खबर छपने से पहले तक वन विभाग में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था इसे लेकर के। और यहाँ जो है ना, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्षेत्र है एक प्रतिबंधित जैसा लगता है कि मतलब यहाँ पर आप जाकर के फोटो और वीडियो जो है वो नहीं बना सकते। यहाँ आप फोटो वीडियो बनाने जाएंगे भी तो जैसे लगेगा कि आपको उन नजरों से देख रहे हैं, चोर नजरों से देख रहे हैं लोग कि जिस तरह से हाँ, संदिग्ध मानते हैं, वहाँ संदिग्ध जो है मानते हैं वहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें, सबसे बड़ी बात कि अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वन विभाग ने कार्रवाई नहीं की। वन विभाग कार्रवाई तो जरूर करता है, लेकिन वह कार्रवाई करता है कि कहाँ से पक्षी आ रहे हैं। जैसे पिछले अगर 6 महीने का रिकॉर्ड देखा जाए तो अप्रैल में इन्होंने कार्रवाई की थी। अप्रैल में करीब 60 कछुए 12 लाख के इन्होंने कैंट स्टेशन पर पकड़े थे। उसके बाद से वन विभाग ने बहुत विशेष कार्रवाई नहीं की। 1-2 बार गाड़ियों की डिग्गियों से और मोर वगैरह पकड़े थे, उसमें भी एसटीएफ की चीजें सामने आई थी कि एसटीएफ ने भी
मिल करके एसटीएफ और वन विभाग ने कार्रवाई की थी। लेकिन बावजूद इसके जो बहेलिया टोला इलाका है वो काफी सस्पिशियस माना जाता है कि वहां पर पूरी तरह से वन विभाग के अधिकारी भी कहते हैं कि मतलब जाने से डरते हैं। वहाँ काफ़ी तंग गलियों में है, और जैसा आपने बताया कि 600 मीटर के एरिया में 50 दुकानें हैं, वो दुकानें में बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेंगे यहाँ पशु पक्षी बेचे जा रहे हैं। क्योंकि मैं भी गया था तो वीडियो जब बना रहा था तो लोग बहुत संदिग्ध निगाहों से देख रहे थे, बाइक पीछे अपने संवाददाता को बैठाए थे। तो आप जब गए थे तो आपने क्या पाया, कुछ अलग था वहाँ पर? कुछ अलग क्या, सब सारी चीजें सामने हैं। वहाँ कोई भी जाकर के देख सकता है कि किस तरह से पशु पक्षी वहाँ पर बिक रहे हैं। वीडियो और फोटो की बात आपने की है। वीडियो फोटो बनाते समय यही आया कि कुछ लोग संदिग्ध निगाहों से दिख रहे थे, और उसमें यह था कि जितनी जल्दी यहाँ से हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा वो आप पर अटैक भी कर सकते हैं, और फिर क्या होगा वो तो ईश्वर ही जानते हैं। अच्छा, आपने मीडिया के माध्यम से अगर कही जाए, क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि कछुओं की तस्करी का मामला बहेलिया टोले में पहली बार आया है? इसके पहले भी होते थे? नहीं, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, पहले भी तस्करी होती। पहले ये था कि पहले खुलेआम होती थी, अब चोरी छुपे हो रही है। बताया ना कि अब ये सामने नहीं रखते। जैसे आप गए होंगे वहाँ पे, आपने देखा होगा कि जो पक्षी हैं, पक्षी तो खुलेआम प्रतिबंधित जो पशु पक्षी हैं वो खुलेआम बेचे जा रहे हैं, लेकिन जो कछुए हैं, कछुए खुलेआम नहीं बेचे। या तो वो घरों में छिपा करके रख रहे हैं, या वो ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ उन्हें ही पता है कि आप पैसे दीजिए, वो उनका स्टाफ जो है वो जा करके ले आएगा और आपको ला करके हैंड ओवर करेगा। घंटे 2 घंटे दिन का समय लिया, घंटे 2 घंटे या अगले दिन का समय ले लेते हैं। मतलब है पास ही में, बट वो दिखाने के लिए कि नहीं हम अपने पास नहीं रखे हुए, हम मंगवा करके दे रहे हैं, तो वो आपको एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि हाँ इतने देर में हम आपको दे पाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे कछुओं की तस्करी की बात हुई, तो कछुओं से किस तरह की तस्करी, मतलब उनसे क्या कमाया जा सकता है? देखिए, इसमें जो जानकारी सामने आई है, आपके चंदौली में जिला परियोजना अधिकारी दर्शन निषाद से हमारी बात हुई थी। उन्होंने जो बताया, क्योंकि वो भी लंबे समय से कछुओं पर काम कर रहे थे और इस तरह के जलीय जीवों पर उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने जो जानकारी हमें दी कि कछुओं से जो है वो तेल बनाते हैं ये लोग। कछुओं की तस्करी जो है उसे वो लोग मतलब उससे तेल बनाते हैं, और जो कछुओं के ऊपर की जो खाल होती है, जो मतलब जो मटेरियल मेटल वाला हिस्सा होता है, उससे वो मतलब शक्तिवर्धक दवाओं में उसका इस्तेमाल होता है। शक्तिवर्धक दवाएं बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। और कछुओं की जो तस्करी है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का इसमें जुर्माना है वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत, और 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की इसमें सजा हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 6 माह तक जमानत भी नहीं होती है, कि अगर पकड़े जाए कोई तस्करी में तो 6 माह तक इसमें जमानत भी नहीं, जो ऐसा हमारा कानून कहता है। तो यही सारी। हाँ, तो ये रहा कछुओं से के तस्करी से जुड़ा मामला, जिसको बहुत ही एहतियात के साथ हमारे साथी जो हैं अमर उजाला संवाद न्यूज़ एजेंसी के साथी ने इसको स्टिंग ऑपरेशन करके बाहर निकाला है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।